आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को आरंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु। फिर से हम आपके चरणों में आते हुए दुआ करते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरे इस वचन में जाने से पहले प्रभु हम अपने जीवन को फिर से आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जो कुछ हो प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए, इससे प्रभु अपने आत्मा के नियंत्रण में ले लीजिए और प्रभु अपनी महिमा करने के लिए सामर्थ्य और शक्ति दीजिए। सारा आदर जलाल प्रभु के हम आपको देते हुए ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को सीधे से चढ़ाते हैं, आमीन। एक छोटा सा भोजपुरी गीत गा करके अपने मूल संदेश में जाएंगे। बड़ा नजदीक बाटे प्रभु के नाम, बड़ा नजदीक बाटे प्रभु के नाम, बाइबल में लिखल बाटे साचे बचाना, बाइबल में लिखल बाटे साचे बचाना। बड़ा नजदीक बाटे प्रभु के नाम, बड़ा नजदीक बाटे प्रभु के नाम, बाइबल में लिखल बाटे साचे बचाना, बाइबल में लिखल बाटे साचे बचाना। जब जब याद आवे क्रूसवा के बतिया, धड़के करे जामरू फाटे छतिया। जब जब याद आवे क्रूसवा के बतिया, धड़के करे जामरू फाटे छतिया। पापियन के कारण यीशु सजले परनामा, पापियन के कारण यीशु तेजले परनामा, बाइबल में लिखल बाटे साचे बचाना, बाइबल में लिखल बाटे साचे बचाना। बड़ा नजदीक बाटे प्रभु के नाम, बड़ा नजदीक बाटे प्रभु के नाम, बाइबल में लिखल बाटे साचे बचाना। रह विश्वासी जबले अंतिम समय आ, जीवन की मुकुट मिली है यीशु जया। रह विश्वासी जबले अंतिम समय आ, जीवन की मुकुट मिली है यीशु जया। संगवाल जय है रखिए हरदम समानवा, संगवाल जय है रखिए हरदम समानवा, बाइबल में लिखल बाटे साचे बचाना, बाइबल में लिखल बाटे साचे बचाना। बड़ा नजदीक बाटे प्रभु के नाम, बड़ा नजदीक बाटे प्रभु के नाम, बाइबल में लिखल बाटे साचे बचाना, बाइबल में लिखल बाटे साचे बचाना। रह विश्वासी जबले अंतिम समय आ, जीवन के मुकुट मिली है यीशु जया। रह विश्वासी जबले अंतिम समय आ, जीवन के मुकुट मिली है यीशु जया। संगवाल जय है रखिए हरदम समानवा, संगवाल जय है रखिए हरदम समानवा, बाइबल में
लिखल बाटे साचे बचानावा, बाइबिल में लिखल बाटे साचे बचानावा। छुअना ही केहू जेके घर से लगावेले, दुखिया बीमारन के लगवा बुलावेले। छुअना ही केहू जेके घर से लगावेले, दुखिया बीमारन के लगवा बुलावेले। करले उधार देले सबके जीवन दानावा, करले उधार देले सबके जीवन दानावा। बाइबिल में लिखल बाटे साचे बचानावा, बाइबिल में लिखल बाटे साचे बचानावा। बड़ा नजदीक बाटे प्रभु के अवानावा, बड़ा नजदीक बाटे प्रभु के अवानावा। बाइबिल में लिखल बाटे साचे बचानावा, बाइबिल में लिखल बाटे साचे बचानावा। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी आपने जो भोजपुरी में प्रभु के आगमन के बारे में जो वचन के द्वारा जो गीत आपने सुना, ये एक सच्चाई है। यीशु मसीह के चेलों यीशु मसीह से पूछा, प्रभु जी आपका आने का समय और चिन्ह कब होगा? यीशु मसीह ने बोला, मेरे आने का चिन्ह के बारे में तुम सावधान रहना, क्योंकि मेरे आने से पहले बहुत सारे भरमाने वाले आएंगे और बहुत से ऐसे होंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीहा हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जगह जगह भूकंप होगा, अकाल होगा, ये सब चिन्ह होगा। प्रेम ठंडा हो जाएगा, धर्म का त्याग होगा, अत्याचार दुनिया में बढ़ जाएगा, महामारी आएगी, मरी फैलेगी, बीमारी आएगी, ये सब चिन्ह होगा। लेकिन तुम सावधान रहना, जब आने का समय होगा तो ये सारे चिन्ह होगा, समझ जाना मेरा आना निकट है। और आने के बारे में उसने बताया, ये आने का चिन्ह होगा, लेकिन कब होगा इसके बारे में तुम्हारा जानना काम नहीं है, क्योंकि न तो पुत्र जानता है, न तो स्वर्गदूत जानता है, केवल पिता जानता है। तो जिसको प्रभु ने अपने अधीन रखा है उसको जानना तुम्हारा काम नहीं, लेकिन चिन्ह होना तो समझ जाना मेरा आगमन निकट है। इसी के संदर्भ में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वां आयत से 25वां अध्याय के 1 से लेकर के 13 पद तक इस प्रकार से लिखा है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपने कुपियों में तेल भी भर लिया। जब उल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब ये 10 कुमारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी कुछ दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए तेल मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी,
हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में साफ इस प्रकार से स्वर्ग की राज किस प्रकार से आएगा इसके बारे में स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है। यहाँ कुंवारियाँ और दूल्हे की दृष्टांत के बारे में यहाँ पर लिखा है, 10 कुंवारियाँ की दृष्टांत। इसमें बाइबल हमें दुल्हा की उपमा इस मसीह से देती है और कुंवारियाँ विश्वासी के बारे में बता रही है। यहाँ इस बात को हम देखते हैं, 10 कुंवारियाँ, ये 10 विश्वासी है, लेकिन 5 समझदार है। समझदार इसलिए है कि उसने मसाल के साथ साथ तेल भी लिया है। और 10 में से 5 जो है वो मूर्ख है। मूर्ख इसलिए है, उनके पास केवल मसाले हैं और उनके पास तेल नहीं है। और ये 200 कुमारी दुल्हा से मिलने के लिए निकली है। जब दुल्हा को आने में देर हो गया है, ये 200 कुमारी ओंघने लगी और लिखा है सो गई। और जब आधी रात को धूम मची, दुल्हा आ रहा है, दुल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए चलो। 200 कुंवारियाँ उठी और अपने अपने मसाले ठीक करने लगी। तब ये 5 कुंवारियाँ जो मूर्ख कुंवारियाँ थी, इनके मसाले पूछने लगी। ये जिनके पास मसाले और तेल भी थे, उनसे वो मांगने लगे, मेरे लिए भी तो मुझे भी तेल दे दो। उसने बोला, देखो हमारे लिए और तुम्हारे लिए ये तेल पूरा नहीं होगा, इसलिए तुम जाकर बेचने वाले से मोल लो। वो जब मोल लेने के लिए जाने गई, तब तक दुल्हा आ गया और जो तैयार थी उनको लेकर वो दूल्हे घर में चले गए। उसके बाद द्वार बंद हो गया और जब ये 5 कुंवारियाँ भी वहाँ पहुँची तो ये भी कहने लगी, स्वामी स्वामी मेरे लिए द्वार खोल दो। अंदर से दुल्हा उत्तर दे रहा है, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह का आगमन का गुप्त आगमन का समय अभी इस चिन्ह के हिसाब से हो रहा है। और जिस समय की घटना के बारे में इस मसीह दृष्टांत में लिखा है, उस समय ये तेल जो है एक पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। यानी केवल वो समझदार कुमारी है जो प्रभु के साथ साथ विश्वास के साथ साथ पवित्र आत्मा की दान भी उनके पास है, वो तैयारी में है, जागृत है। और ये 5 जो मूर्ख कुमारी है, इनके पास केवल नाम मालूम है, इस मसीह के वचन के आधार पर उनका जीवन नहीं है। और जिनका इस मसीह के वचन के आधार पर जीवन नहीं है, वचन में लिखा वो मूर्ख है, वो नामधारी मसीह के रूप में है, केवल नाम जानता है, उसके अंदर यीशु मसीह के वचन के आधार पर उनका जीवन नहीं है। इसलिए वचन हमें इस बात को आह्वान करता है, इस बात को ये हमें सावधान करता है कि यीशु मसीह उन कुमारियों के लिए आने वाला है जो समझदार है, जिनके पास तेल है, जिनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है। इसलिए हमें उसके आगमन में जाने के लिए पूरी रीति से अभिषेक से भरा हुआ वचन के आधार पर पवित्रता के साथ हमारा जीवन होना जरूरी है। वहाँ पर हम देखते हैं ये इस्राएल में कुंवारियों को शादी से पहले उनको जैतून का तेल फ्री में दिया जाता था, उनके लिए कोई पैसे नहीं लगते थे। लेकिन ये 5 कुंवारियाँ लापरवाह थी, ये फ्री में जो मिल रहा था उसको वो कीमत नहीं समझे। आज भी जो परमेश्वर का आशीष दया जो फ्री मिल रहा है, बहुत सारे
भाई बहन विश्वासी उसके मूल्य नहीं समझते हैं, और यही कारण है कि वो मूल्य नहीं समझने के कारण वो 5 कुंवारियाँ मूर्खता के रूप में छूट गई, और 5 कुंवारियाँ उस दूल्हे के साथ दूल्हे के घर में पहुँच गई। प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, और जिसके दिया में तेल होगा वो इस मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगा। जिसका दिया में तेल नहीं होगा वो यहाँ छूट जाएगा। इसलिए ये वचन हमें सावधान कराता है, हम जागते रहे और जागते रहे, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, उस घड़ी को। जिस समय ये कुमारियाँ जो है इंतजार करते करते सो गई, ऊँघने लगी, उसी प्रकार बहुत सारे लोग आज भी सोचते हैं चलो यीशु मसीह का आगमन अभी बहुत समय है, इसलिए हम बाद में तेल भर लेंगे, तैयार हो जाएंगे, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यीशु मसीह कब आ जाएगा हमें पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह तो आएगा, इसका निश्चित है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। तो इस वचन से आशीष करें। आइए प्रार्थना करके तुम्हें को विराम देंगे। स्वर्ग का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे वचन के लिए। तेरा वचन सत्य, मार्ग और जीवन है। तेरे वचन के आधार पर जीने वाला ही समझदार और बुद्धिमान कुमारी के समान है। प्रभु हमें मूर्ख कुमारियों के समान नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर बुद्धिमान कुमारी के समान देव मसाले के साथ साथ पिता परमेश्वर कोपियों में तेल भी रखने वाला हो सके, ताकि प्रभु तेरे आगमन के समय में कोई भी छूटने ना पाए। प्रभु आप सबको तैयार करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि वो प्रभु जी तेरे वचन को भय मानते हुए प्रभु जो आप शेप में देते हैं, फ्री देते हैं, प्रभु उसका दुरुपयोग न करके सदुपयोग करें, और प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित करके प्रभु तेरे आगमन में प्रभु तेरे साथ तेरे राज्य में जा सके। सारी बातें प्रभु जी आपकी ओर से आपके लिए होने पर धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना का अपने सुना स्वीकार किया, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और सुलार में ग्रहण कीजिए। आमीन। और